कहते हैं दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। तो वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी आपके रिजल्ट में बदलाव ला सकता है। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज़ाद ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो उसके लिए है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, यानी इसका इंग्लिश नेम ट्राइगोनोमेट्री है। तो सबसे पहले हम उसके परिभाषा को जानेंगे और उसके हम शाब्दिक अर्थ को जानेंगे और साथ ही साथ इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे और इसके साथ निष्पत्ति यानी अनुपात है उसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब चलिए हम परिभाषा की तरफ चलते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा कहता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध अध्ययन किया जाता है। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे और अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। अब इसको हम देखिए प्लस प्लस करके लिख लिए हैं, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए पहले कुछ लिख लिए हैं। तो चलिए अब इसका शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। तो पहले यहाँ त्रि है। त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता ही है कोण। कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। अब देखिए ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण का माप, यानी तीन कोण का मापन और उसके भुजाओं का माप। अब चलिए और इसमें जो है हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हम बनाएंगे, कोई भी सवाल को बनाएंगे, उसमें हम सीधा सीधा हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका फिगर बनाते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होता है, उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप समझ गए होंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज का यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम हम आपको बताते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, यानी यही जो है आपका 90 डिग्री का कोण है और ये बाकी दोनों कोण जो है न्यून कोण है। और न्यून कोण आप जानते होंगे कि जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। और आप ये भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये दोनों कोण न्यून कोण है और ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका माप भी 90 डिग्री होगा। और ये जब तीनों कोण को जोड़ देंगे तो इसका माप 180 डिग्री हो जाएगा। और आप ये जान लीजिए कि ये समकोण है और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो है ये थीटा है, ये थीटा है और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है। और थीटा से सटा हुआ भुजा, ये थीटा से इस कोण से सटा हुआ जो भुजा है वो आधार है यानी बेस है। और ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोचक और अच्छा है सवाल है और इसमें सवाल देता है कभी कभी क्या करेगा आपको, ये थीटा आपको बदल कर ऊपर कर देगा। अगर ऊपर कर दिया बाबू तो आप समझ जाइए कि इस एंगल के सामने वाला भुजा जो आपको आधार है
वो बदल जाएगा, यानी आधार आपका लंब हो जाएगा और लंब जो है आपका आधार हो जाएगा। यानी थीटा के सामने वाला भुजा ये आधार लंब हो जाएगा और लंब जो है वो आधार हो जाएगा। क्योंकि अभी हम आपको बताए जो थीटा यानी जो न्यून कोण लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है और उससे सटा हुआ भुजा आधार होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा भी आधार है और ये लंब का काम करने लगेगा, और जब ये इससे सटा हुआ भुजा आप देख रहे होंगे ये आधार का काम करने लगेगा। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे। और देखिए इसी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। जैसे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब देखिए अब यहां से इस कर्ण से आप जो है 3 से 4 5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको कभी कभी क्या होगा, इसी तीनों भुजाओं में से आपको 2 भुजा दे दिया जाएगा, तीसरा भुजा कोई भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें हम इसी पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला को लगाएंगे। अब देखिए यहां पर जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो यहां पर अगर हम कर्ण निकालना चाहेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हटता है तो ये बाकी जितना भी बराबर की इधर है सब रूट में चला जाता है, यानी आपका रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे ये कर्ण स्क्वायर से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया, कर्ण निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहां पर आपको बोले बाबू कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर निकालने के लिए आप देख लीजिए यहां पर लंब को हम रहने देते हैं, इस आधार को इधर भेज देते हैं, यानी ये कर्ण स्क्वायर में से आपका आधार स्क्वायर जो है घट जाएगा, आधार स्क्वायर जो है घट जाएगा। अब यहीं पर अगर हम लंब निकालना चाहेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि आपको अभी तुरंत बताए जब स्क्वायर हटता है तो बराबर को उधर वाला सब रूट में हो जाता है। तो इसमें भी वही बात होगा, जब हम लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम आधार स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो यहां वही बात हो जाएगा। जब आधार निकालना चाहते हैं तो लंब को आप इधर भेज दीजिए, अगर लंब इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर, ये रूट अभी नहीं लगेगा, जैसे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर आप आधार निकालना चाहते हैं तो आधार बराबर जो है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो आपका जो फॉर्मूला है बनकर तैयार है, और आप इसी फॉर्मूला से 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। इससे एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका दे दिया है 12, चलिए कर्ण आपको दे दिया है 13 और आधार आपका दे दिया है 5। जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है, आपको ये मालूम नहीं है, यानी कि लंब मालूम नहीं है। मान लीजिए ये थीटा है और ये आपका भी लंब का काम कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए आप बताइए, कर्ण आपको दिया हुआ है, आधार आपको दिया हुआ है, तो लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कहता है
लंब बराबर रूट अंडर, अब यहां पर देखिए कर्ण है तो कर्ण यानी 13 है, तो 13 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, माइनस आधार है 5 तो यहाँ 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जब करते हैं तो 169 होता है और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। अब जब इसको आप घटाएंगे, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा और 1 जो है आपका 1 हो जाएगा, और ये 144 जब रूट से निकलेगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 गुना 12 आपको इसमें रहता है। ये आपका निकल गया। आप ये जो है इसी तरह से जब आपको 2 भुजा देगा तो तीसरा भुजा इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ जो है अब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का 6 भाई है, यानी त्रिकोणमिति का इसको निष्पत्ति कहते हैं। अब देखिए इसका जो है पूरा नाम हम लिए हैं और दूसरा हम संकेत लिए हैं और उसका हम अनुपात आपको बताएंगे। जैसे देखिए साइन, इसका पूरा नाम होता है साइन, SINE साइन, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा संकेत में, और ये साइन थीटा जो है इसका अनुपात होता है इसी से लंब बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। और आप एक और बात जान लीजिए, ये हाइपोटेनस जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग H कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग P कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और इसको बेस को हम लोग B कहेंगे। अब इसका जो है फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को आप P बटे H भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोसाइन, ये कोसाइन का शॉर्ट नाम यानी संकेत नाम जो है कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म अगर जानना चाहेंगे तो ये B बटे H हो जाएगा। अब देखिए अगला हम जो है त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे टेंजेंट, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम टेन थीटा कहेंगे, टेन। अब इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा P बटे B। आप अगर ये तीनों फॉर्मूला को आप याद कर लेते हैं तो इसका ही अपोजिट होता है ये सब। अब किसका अपोजिट कौन होता है हम आपको बताते हैं। जैसे ये साइन है, ये साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट है और इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं, और कॉसेक इसका उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है, यानी इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। अब कॉसेकेंट का ये जो अनुपात है ये उलट जाता है, यानी आपका कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी H बटा P। अब देखिए ये जो है सेकेंड, इस सेकेंड का शॉर्ट नाम होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है कोसाइन यानी कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस का उल्टा क्या होगा, अब ये आधार बटे कर्ण है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी इसका शॉर्ट नाम H बटे B हो जाएगा, शॉर्ट अनुपात। अब देखिए इसमें हम लोग इसका देखिए कॉट टेंजेंट है, यानी ये टेंजेंट का अपोजिट है, टेंजेंट का जो अनुपात है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट अनुपात जब लिखेंगे नहीं B बटे P हो जाएगा। ये आप अगर याद कर लेते हैं और ये आपको याद हो जाता है, और आशा और पूरा विश्वास है कि ये त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और ये सब आप समझ गए होंगे, तब आपसे आपका जो है ये पहला चैप्टर जो आएगा उसमें आपको पूरा समझ में भी आएगा और पूरा आपसे बनेगा भी। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया थोड़ा सा भी तो
तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।